मसीह यीशु में आप सबका सलामती हो और मेरी दुआ है आप हमेशा मसीह में आगे बढ़ते रहें, रूह में परवान चढ़ते जाएं, रूह में आप तैयारी पकड़ते जाएं, रूह में आप गिरफ्त पकड़ते जाएं, मसीह के कलाम को, मसीह की आवाज़ को सुनते हुए आप मसीह की पूरी मेमोरी तक बढ़ते जाएं। यही हमारा टारगेट है कि सच्चाई को जान, सच्चाई तुझे आजाद करती है। ऐ मसीह, ऐ खुदा की बेटी, ऐ बेटा, सच्चाई तुझे आजाद करती है। पॉइंट दे दिया गया, गुमराह होने की जरूरत ही नहीं। पॉइंट ये बता दिया गया कि तुझे सच्चाई को जानना है। जब सच्चाई को जाना जाता है तो वो क्या करती है? आजाद करती है। तो हमने क्या करना है? हमें एक टारगेट दिया जा रहा है, हमने सच्चाई का पल्ला पकड़ना है। तो जब हम सच्चाई पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? गुनाह के जाल से, मौत के जाल से, इब्लीस के जाल से हम क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं और खुदा की बादशाही में क्या है? हम शमूलियत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम रूहानी दुनिया में शामिल होते हैं, रूहानी दुनिया की समझ हासिल करते जाते हैं और हम रूहानी बनते जाते हैं, रूहानी अमानत बनते जाते हैं और फिर हम मसीह की बातें हमारे लिए इस दुनिया से ज़्यादा हकीकी बातें होती हैं। और ये मसीह की बातें, मसीह की कुर्बानी, पाकरू की बातें, आने वाली दुनिया की बातें एक मसीह के नज़दीक, एक रूहानी मसीह के नज़दीक, एक जो जवान मसीह है, पूरी मसीह की पहचान रखता है, उसके नज़दीक ये हकीकी हैं। तो हमने एक वहाँ तक पहुँचना जो इसी को बताता है कि सच्चाई से क्या करो? आज़ाद होकर मसीह की मेमोरी से ममूर होते जाओ। तो मेरी दुआ है आप हमेशा मसीह में आगे बढ़ते रहें और उसकी मेमोरी से ममूर होते रहें। आप पर, आपकी जिंदगियों पर हमेशा मसीह की सलामती रटाई रहे और पाकरू हमेशा आपको रहनुमाई दे। सो हम आते हैं दोबारा उसी आयत को पकड़ते हैं जिस आयत पर हम मुसलसल तशरीह किए जाते हैं। पाकरू की मार्फत में, पाकरू की रहनुमाई में ये आयत हमने खोली हुई है और पाकरू यकीनन अपना आप सहार कर रहा है, पाकरू यकीनन अपना इल्म, अपनी हिकमत दे रहा है हमें और इस आयत पर रोशनी डाल रहा है। इस आयत को बिल्कुल एक रबड़ की मानत खोलता जा रहा है और ये आयत हम पर खुलती जा रही है। तो मजीद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पिछली दफा हमने सीखा था कि जो ऊपर से है वो ऊपर की बातें कहता है, जो खुदा का भेजा हुआ है वो खुदा की बातें कहता है। और लास्ट में आप पर ला के हमने ये बात समझ की, खुलासा दिया कि आप खुदा के भेजो हैं, आपने खुदा की बातें करनी है। बाप और बेटे में क्या है? एक का है। जो बाप कहता है वो भी बेटा कहता है। तो आप खुदा की बेटियां और बेटे हैं। जो बाप कहता है आपने वो कहना है। सो हम मजीद आगे बढ़ते हैं और इस आयत को आज हम एक और एंगल से देखेंगे। नया एंगल यह है कि बेटे के मुकाबला में कौन है? सन ऑफ गॉड वर्सेस हु? वर्सेस शैतान। हम ये देखेंगे कि खुदा के बेटे में कौन, उसके मुकाबले में कौन सी मखलूक हो सकती है जो उसका मुकाबला कर सकती है। जो कि ये आयत कहती है कि खुदा ने गुनाह से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। क्यों इतना बड़ा 100% एतमाद पर मबनी 100% हकीकी बयान दिया जा रहा है कि खुदा ने गुनाहगार से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, कुर्बान कर दिया, नसर कर दिया, वफ कर दिया। तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। तो जब बख्श दिया है तो उसके मुखालिफ, उसके वर्सेस कौन सी चीज हो सकती है? हमने आज ये देखना है कि बेटे के वर्सेस, बेटे के मुकाबला में मैच उसका किससे हो सकता है, कौन उसका मुकाबला कर सकता है। तो हम ये देखेंगे आज की आयत में क्या कहा जा रहा है जी। हम मजीद आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने गुनाहगार से ऐसी मोहब्बत रखी, गुनाहगार से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। गुनाहगार के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि बेटे के मुकाबले कोई नहीं हो सकता, बेटे के मुकाबला में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए शैतान ने तो वो दो करके कोशिश की कि इस बच्चे को बचपन ही से क्या किया है? मरवा दिया जाए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। जब मसीह यीशु छोटे ही थे, जब मसीह यीशु ने बपतिस्मा नहीं था लिया, जब उन पर खुदा का रूह भी नहीं था आगे ठहरा हुआ, तब भी वो इब्लीस मसीह पर वार नहीं कर पाया था, क्योंकि वो खुदा का बेटा। और यहाँ पर कौन था उसके मुकाबल? इब्लीस। तो खुदा के बेटे में तो मुकाबल कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी उसका सानी नहीं। इकलौता बेटा, यानी जिसका कोई सानी नहीं, इकलौता जिसका कोई सानी नहीं। तो मसीह के बेटे के पैदा होने की खुशखबरी ही इस जमीन पर फतह की खुशखबरी थी। मसीह के बेटे की, खुदा के बेटे के पैदा होने की खुशखबरी ही इब्लीस की हार थी। इसलिए तो बागे अदन के अंदर वो कहता है, बागे अदन के अंदर कहता है वो तेरी एड़ी को कुचलेगा। शैतान की यही हार है, गुनाह की यही हार है कि खुदा का बेटा,
तो खुदा के बेटे के मुकाबले में कोई चीज हो ही नहीं सकती। सन ऑफ गॉड वर्सेस नथिंग, सन ऑफ गॉड वर्सेस नथिंग, खुदा के बेटे के मुकाबला में कुछ भी नहीं। शैतान एक छोटी सी मखलूक है, इसलिए तो इतना तगड़ा बयान दिया जा रहा है कि खुदा ने गुनाहगार से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई मान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो बेटे में हमेशा की जिंदगी है, बेटे में हमेशा की जिंदगी है, इसलिए तो उसने बेटा भेजा है, क्योंकि बेटा शैतान से हार नहीं सकता था, मौत से हार नहीं सकता, इब्लीस से हार नहीं सकता। बेटे ने क्या पाई? इब्लीस पर फतह पाई। जब बेटे ने इब्लीस पर फतह पाई है तो फिर वो फतह मेरे और आपके लिए, इसलिए वो इंसान बन गया है। हमने पिछले गुज़िश्ता दर्स में हमने सीखा था कि खुदा का बेटा कौन है, खुदा क्यों बेटा जिस्म में बनकर आया, हमने ये सीखा। और फिर हमने मजीद ये भी सीखा कि उसने दो काम इंसान होते हुए करने थे, उसने दो काम को कर दिए, उसने दो काम को कर दिए। वो दो काम क्या थे? ये इंसान ने गुनाह किया, इंसान सजा ले, और इंसान गुनाह में गया, इंसान खुद ही गुनाह से बाहर निकले। ये काम इंसान ने किया है, इंसान ही ने इसकी सजा लेनी है, इंसान ही ने गुनाह से बाहर निकलना है, और इंसान कर भी नहीं सकता, इंसान फंस गया। ये वजह थी खुदा के बेटे को जमीन पर, खुदा को इंसान बनकर आने की जरूरत, क्योंकि उसने इंसान बनते हुए ये दो काम करने थे। और यही फतह है कि मसीह की, इन्हीं दो कामों पर एक मसीह ने क्या करना है? अपना ध्यान लगाना। ये आपका मरकज है, आपका मरकज है कि आप मैंने इन दो कामों पर क्या लगाना है? ध्यान लगाना। उन्होंने इंसान होते, खुदा ने इंसान होते ये दो काम किए। तो खुदा के बेटे के वर्सेस कोई भी नहीं है, और आप मसीह में खुदा की बेटियां और बेटे हैं, आप मसीह में खुदा की बेटियां और बेटे हैं। ये यूहन्ना का पहला खत फरमाता है कि जैसा वो है वैसे जमीन पर हम हैं। और लिखा है अजीजों कि जिस तरह वो खुदा का बेटा था और दुनिया उसे ना जानती थी, इस तरह हम भी खुदा के बेटियां और बेटे हैं। यूहन्ना के अंदर ये बताया जा रहा है। तो आप खुदा की बेटियां और बेटे हैं, और बेटे का कोई सानी नहीं होता, बेटे के मुखालफ या उसके मुकाबला में कोई चीज नहीं हो सकती। खुदा का बेटा और बेटियां आपको पता है हूबहू बाप की छवि होते हैं। जिस तरह मैं अपने बाप की पूरी छवि हूँ, मेरा बाप इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा बाप इंसान है तो मैं भी क्या हूँ? इंसान हूँ। तो बाप मुकम्मल तौर पर अपनी नस्ल का इजहार कर रहा है, वो नस्ल आप मसीह में खुदा की बेटियां और बेटे हैं, और बेटियों और बेटों का कोई सानी नहीं। इसलिए इतना इत्मीनान से भरा हुआ बयान दिया जा रहा है कि जो क्या है बेटे पर ईमान लाते हलाक नहीं होते, हमेशा की जिंदगी पाते हैं। हम हमेशा की जिंदगी में हैं। आपने मसीह यीशु की बोली पकड़नी है। मसीह यीशु की बोली क्या है? हम फिर दोबारा मैं इस पर जोर दे देता हूँ। मसीह यीशु क्या कहते हैं? निकोदेमुस से गुफ्तगू करते कहते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर तू क्या इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं। मसीह यीशु कहते हैं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, हम जो जानते हैं। क्या मैं गुनाह को जानता हूँ? जब मैं गुनाह को जानता हूं तो फिर मैं गुनाह को बोलूंगा। जब मैं गुनाह को ताकतवर जानता हूं तो फिर मैं गुनाह को ताकतवर होने को जानूंगा। मैं प्रेज ऑफ दी गुनाह करूंगा, मैं प्रेज ऑफ सिन करूंगा, मैं गुनाह को बड़ा करके दिखाऊंगा नहीं। मसीह यीशु कहते हैं हम जो जानते हैं वो कहते हैं, हम जो जानते हैं वो कहते हैं। तो हमने क्या करना है? मसीह यीशु की आवाज पकड़नी है, क्योंकि मसीह यीशु की आवाज खुदा की आवाज है। मसीह यीशु की आवाज आपने पकड़नी है, वो ईमान की आवाज है। मसीह यीशु की आवाज फतह की आवाज है, वो आवाज आपने पकड़नी है। वो आवाज आपको गुनाह पर, मौत पर, इब्लीस पर हलवा देती है। तो हम जो जानते हैं वो कहते हैं, यही मुझ पर ऑफर आए होते हैं। क्या कहते हैं? हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं। आपने किसे देखा? आपने आज ये सवाल करना अपने आप से, आपने किसे देखा? आपने क्या शैतान को देखा? आपने क्या गुनाह को देखा? तो जिससे आपने देखा है आप उसकी गवाही देंगे। हमने मसीह यीशु को देखा, हमने खुदा को देखा, हमने खुदा की रास्तबाजी को देखा है, हम इसलिए उसकी गवाही देते हैं। इसलिए यूहन्ना अस्बागी कहता है, जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बातें कहता है, और जो खुदा का भेजा हुआ खुदा की बातें कहता है। तो हम खुदा के भेजे हुए हैं, हम ऊपर से भेजे हुए हैं। हमने जो देखा है, हमने कैसे देखा? मैंने और आपने कैसे देखा? मसीह यीशु के जरिए देखा। मसीह यीशु की गुफ्तगू आपका देखना है। मसीह यीशु की बोली जो है वो आपकी गवाही है, क्योंकि इंसान जो देखता है वो ही बोलता है। तो मसीह यीशु पर आपने नजर लगानी है। और आज का सबसे बड़ा हमारे लिए खुलासा ये निकल कर आया है, सबसे बड़ी बात जो बड़ी पावरफुल चीज है कि खुदा के बेटा का कोई सानी नहीं,
ثانی کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں کوئی نہیں، اور آپ مسیح میں خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ آپ نے بیٹے جیسی گفتگو کرنی ہے، آپ نے غلام جیسی گفتگو نہیں کرنی، آپ نے بیٹے کی بولی پکڑنی ہے، کیونکہ مسیح میں آپ کا باپ ہے، خالق اور مالک، جو میری اور آپ کی بنیاد اور جڑ ہے، اور میں اور آپ مسیح میں اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اور بیٹیاں اور بیٹے کے بادشاہی میں شامل ہیں۔ تو بادشاہ والا اظہار کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ ایمان کی ڈگر پر ہوں گے، ایمان کی ڈوری کو پکڑتے ہوئے آپ اس میں بڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ نہیں، ایک بادشاہ والی بولی، مسیح کا مطلب ہی ہے مسا کیا ہوا بادشاہ، متی یہی تو بتاتا ہے، مسا کیا ہوا بادشاہ۔ یہی اندر پترس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم شاہی گانوں کا فرقہ، شاہی یعنی بادشاہ، شاہی گانوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو، مقدس ہو تم۔ تو ہم نے یہ بولی پکڑنی ہے، اپنی بولی کو پکڑنا ہے، وہ بولی روح کی بولی، روحانی بولی کو ہم نے بولنا ہے۔ تو ایک آخری فائنل بات میں کرتا ہوں، وہ فائنل بات یہ ہے کہ انسان، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ انسان جو سوچتا ہے انسان ویسا ہی بنتا جاتا ہے۔ اگر تو گناہ کو سوچیں گے، گناہ کو زوراور سوچیں گے، تو گناہ کل کو آپ کی زندگیوں میں حالات، لوگوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے زوراور بن کر ثابت ہوگا۔ اگر آپ راست بازی کو زوراور مانتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو زوراور مانتے ہیں، تو خدا کی بادشاہی انہی لوگوں کے ذریعے جو آپ کے ارد گرد ہے، ٹھیک ہے، حالاتوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے زوراور بن کر اپنا آپ دکھائے گی۔ آج آپ جو ہیں، آپ کا کل کا نتیجہ ہے۔ کل آپ جیسا اپنے آپ کو مانتے تھے، آج ویسے آپ بن کر آ گئے، اور آپ کا کل آج پر ہے۔ آج آپ جو سوچ رہے ہیں، کل ویسے ہی حالات آئیں گے، کل ویسے ہی واقعات آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ اگر آج آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، مسیح یسوع خدا کا بیٹا، جس کا کوئی ثانی اس زمین پر آنے کے باوجود بھی، اس کا فدیہ کفارہ دینے کے باوجود بھی، مر کر جی اٹھنے کے باوجود بھی، اگر آج بھی آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، تو پھر کل آپ کے سامنے گناہ بن کر آئے گا۔ کل آپ کی بولی، آپ کی زبان، واقعات کے ذریعے گناہ اپنے سے باہر نکلے گا، اگر آپ آج مان رہے ہیں، کیونکہ آج آپ کا کل بن کر آئے گا۔ اگر آج آپ مسیح یسوع پر ایمان لا کر اپنے آپ کو زوراور، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں آگے بڑھتا ہوا، اپنے آپ کو ایک شاہی کانوں کا فرقہ، اپنے آپ کو راست باز، اپنے آپ کو وہ جو فتح گناہ موت ابلیس پر پایا ہوا نیا مخلوق، نیا انسان ہے، مسیح مسا کی آواز سمجھتے ہیں، تو یہ کل کو چیزیں آپ کی زندگی میں بن کر آئیں گی۔ تو عزیزو، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، تو آپ خدا کی بیٹی اور بیٹا۔ ابلیس آپ کا ثانی ہے، وہ ہار ہے۔ مسیح کا مطلب یہ ہے ابلیس کی ہار، گناہ کی ہار، ابلیس کی بادشاہی کی ہار۔ آپ مسیح ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جے مسیح۔